ओम विश्वानुदेव सवितरुद्रुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ईषदैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 92वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। छंद त्रिष्टुप है। मंत्र दशादश वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, देवता वायु और इंद्रा वायु। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वायुदेव को सोमपान हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवाजो भोषशुजिपा उमनः सहस्रं निजुतो विश्वमारा ते अन्ध मध्यमजामिजस्य देवदधिषेपोर्भपेदम्। इस मंत्र में यह कथित है कि वायु देव पवित्र सोमरस का पान करें। तो सोम रस को समझना आवश्यक है और वायुदेव को भी समझना आवश्यक है। तो वायुदेव भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में प्राणवायु बनकर विद्यमान है। जल थल नभ सब में उनका आवास है। जल में वायुदेव रहते हैं तभी तो जल जीव जीवित रहते हैं। मछलियां जो है वो गलफड़े से सांस लेती है, वहां उसको ऑक्सीजन मिलती है तो जल में खुली रहती है। तो ये देव बड़े व्यापक हैं, जल थल नभ में सर्वत्र। तो सोमपान ये करें, इसका तात्पर्य हुआ कि सरस सुगंधित द्रव्य का सेवन करें जो भक्तों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हव्य सामग्री जो औषधीय द्रव्य के साथ प्रस्तुत की जा रही है उसको स्वीकार करें, क्योंकि वायु देव यदि स्वयं सशक्त नहीं रहेंगे आहुति द्वारा, स्वयं वे प्रदूषित रहेंगे तो फिर बड़ा ही कठिन कार्य हो जाएगा। प्रदूषण फैल जाता है और फैल जा रहा है। शुद्ध वायु को आहुति न मिलने से, तो वही आहुति ही सोमपान है उनके लिए। सोमपान वैसे तो एक वनस्पति का रस है जो पवित्र होता है, सात्विक होता है, सरस होता है, शक्ति से संपूर्ण होता है। लेकिन इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं है। जो दिव्य भावनाएं हैं, जो सौमनस्य है, मेलजोल है, सज्जनता है, शिष्टता है, वही सब सोमपान से या सोम शक्ति के अंतर्गत विद्यमान है। सोम वो सात्विक वैश्विक शक्ति है, यानी सोम वह शक्ति है जो पूरी सृष्टि में सौम्यता, सद्विचार, सौमनस्य, सज्जनता, मेलजोल, पवित्रता आदि का वितरण करती है। तो हमें प्रसंगानुकूल इस सोम पान का अर्थ लेना चाहिए। तो इससे संकेत होता है कि हम देवार्पण जो करें वह पवित्र हो और उस पवित्रता का वायुमंडल में प्रसार हो, वायुदेव प्रसन्न हो और सबको शुद्ध ऑक्सीजन या प्राणवायु मिले। तो मंत्रों में थोड़ा कहकर बहुत समझने के लिए छोड़ दिया जाता है। हम यथाशक्ति यह कार्य कर रहे हैं
वेद मंत्र तो एक सूत्र है जो अधिक विस्तार चाहते हैं। उसमें व्यापक कल्याण की भावना, अध्यात्म की भावना, संगठन की भावना, शुद्धाचरण की भावना भरी हुई है। तो जो वायु देवता है वो पवित्रता को पान करने, शुचिपा, शुचि माने पवित्र, पा माने पान करने वाले। हे वायु देवता, तुम्हें पवित्र वस्तुओं को पान करने की अभिलाषा रहती है और उसी पवित्र सुगंध पूर्ण स्वास्थ्यवर्धक वस्तु जो यज्ञादि में आहुति रूप में निकलती है उसको पा करके तुम पुष्ट होते हो और वही तुमको प्रिय है। वायु देवता को गंदगी नहीं प्रिय है। ये तो मनुष्य किसी कारणों से गंदगी उपजा करके अपना ही विनाश कर रहा है। जब वायुमंडल नहीं शुद्ध रहेगा तो हम जो प्राणवायु लेंगे वो शुद्ध नहीं रहेगी, उससे तरह तरह के रोग शोक फैलेंगे। तो इसलिए संकेत है कि हम वायु देवता को पवित्र वस्तुएं पान कराएं। मोटे रूप से यज्ञ में जो औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं उससे जो सुगंध निकलती है, पवित्र होती है, कीटनाशक होती है, उसको वायु देवता पान करें। और एतदर्थ न उप आभूष हमारे समीप आकर के सुशोभित हो। और यह भी संकेत इसमें मिलता है कि हमारा अपना शरीर भी एक संसार है, उसमें वायु देवता जो यह है ऑक्सीजन रूप में जिसे हम ग्रहण करते हैं, वे पवित्र स्थान की सुगंधित वायु लेकर के भीतर जाए और प्राणायाम के माध्यम से उनका सेवन किया जाए। इससे वायु देवता हमारा संरक्षण करेंगे। तो विश्ववार हे सबके द्वारा वर्णनीय सेव्य वायुदेव, ते सहस्रम न्यूता, तुम्हारे हजारों घोड़े हैं। न्यूत कहते हैं घोड़े को, अश्व को। तो तुम्हारे सहस्रम अश्व, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इन वायु देवता के पास शीतल मंद सुगंध लेकर बहने वाले जो हैं वो सूक्ष्म गति से चलने वाले, बड़े वेग से न बहकर मंद मंद चलने वाले घोड़े भी हैं, जिसे शीतल मंद सुगंध वायु का रूप निखरता है। और जब अंधड़ बन जाता है तो उसका दूसरा रूप हो जाता है, रूप सब वायु का ही है। और इसीलिए वे विश्ववार्य हैं। विश्व माने समस्त प्राणियों के द्वारा वर्णनीय है, सेव्य हैं। जो पवित्र वायुदेव रहेंगे वो सभी प्राणियों के पास जाकर प्राणवायु बनकर उनके स्वास्थ्य और आयु का संरक्षण करेंगे। तो इसलिए ये वायु सबके द्वारा सेव्य हैं। वायु पक्षी भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं, मनुष्य भी लेता है, यहाँ तक कि मछलियां, समुद्री जीव जो है वो भी वायु लेते हैं। इसलिए वे विश्ववार हैं। वायुदेव का वर्ण सभी करते हैं। इतना व्यापक वर्ण, व्यापक स्वीकार करने की भावना या करने की परिस्थिति और किसी देव में नहीं है। वे समुद्र के अतल में भी व्याप्त रहते हैं। तो इस तरह से यह विश्ववार है, सबके वर्णीय हैं और सर्वत्र व्याप्त हैं। से सहस्रम न्यूता,
तुम्हारे हजारों घोड़े हैं जो कभी धीमी गति से चलते हैं, कभी मध्यम गति से चलते हैं, कभी तीव्र गति से चलते हैं, कभी सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से तूफान बन जाते हैं, उखाड़ फेंकते हैं, पेड़ों को, छतों को उड़ा ले जाते हैं। तो वायुदेव के जो भिन्न भिन्न रूप हैं वही उनके हजारों घोड़े हैं, अश्व हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि हे वायुदेव, तुम्हारे हजारों नियुत हैं, अश्व हैं। ते मघम अंधा उपोह अयामि, तुम्हारे लिए यह आनंद प्रद सोमरस पात्र में भरकर मैं ला रहा हूं, क्योंकि सोमरस पवित्र पदार्थ वायुदेव को परम प्रिय है और वो मनुष्य को भी कल्याण देने वाला है। नाइट्रोजन भर जाएगी तब तो मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो जहर है सीधे सीधे। तो इसलिए मैं तुमको आनंद प्रद सोम, यानी ऐसा सोमरस, ऐसा पवित्र रस समर्पित कर रहा हूं, भाव समर्पित कर रहा हूं या द्रव्य समर्पित कर रहा हूं, जिससे तुम प्रसन्न हो और तुम्हारे प्रसन्न होने से, तुम्हारे पवित्र होने से, तुम्हारे गुणयुक्त होने से हम सबका कल्याण होगा। इसलिए मुझे पात्र में भरकर लाता हूं, मैंने पर्याप्त मात्रा में लाता हूं। यस्य पूर्व प्रियम दधिषे, और इस प्रकार के रस का, पदार्थ का तुम पहले भी सेवन करते आ रहे हो। यानी हमारे पूर्व काल के जो ऋषि थे वे भी अनेक माध्यमों से तुम्हें सोमर रस की भांति पुष्ट द्रव्य समर्पित करते आ रहे हैं। हे शुद्ध सोमरस पीने वाले वायुदेव, हमारे समीप आओ। हे सबके सेव्य देव, तुम्हारे पास सहस्रों अश्व हैं। जो सोमरस तुम्हें प्रिय है और जिसका तुम प्रथम पान करते हो, उस आनंद प्रद सोमरस को मैं पात्र में भरकर तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। हे सेव्य वायु देवता, तुम्हारे अश्व सहस्रों हैं पाले, उनसे आओ मेरे समीप, तुम शुद्ध सोम पीने वाले, जो तुम्हें परम प्रिय और प्रथम करते हो, जिसका मधुर पान लाता पात्रों में भर उसको, वह सोम जो कि सुखकर महान। ओम 792 शीर्षक इंद्र और वायु देवता की स्तुति। छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र वायु और मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। प्रसोदाजेरो अद्धरेष्वस्थात् स्वभमिन्द्राजपादभे पिबध्ये प्रजत्वाम् मध्वो अग्रजम् भरन् जध्वरिजवादे भजम् दश्यतेभिः। इंद्र और वायु से प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया गया है कि वे ऐसे सोमरस का पान करें जो अध्वर्यों द्वारा, यानी यज्ञ निष्पादकों द्वारा, पुरोहितों द्वारा बड़े प्रेम से तैयार किया गया है। उस सोमरस को वे भर पेट तृप्त होकर के पान करें और हमारी कामनाएं पूरी करें। तो थोड़ा अब देव विषयक सूचना जान ली जाए। यो तो जो इंद्र वायु हैं ये देवता हैं, इंद्र देवता हैं, देवराज हैं, और वायु भी देवता हैं। यहाँ दोनों का सम्मिलन है। तो एक तो हम जाने के देव हैं
मतलब इंद्र तो देवराज है, वायु भी देवता है और बड़े महत्वपूर्ण देवता है। अगर वो न रहे, उनकी कृपा न रहे तो आदमी जीवित ही नहीं रह सकता। प्राण भी एक वायु ही है। तो दोनों का सम्मिलित यहां पर प्रार्थना की गई है। वैसे श्रुति ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इंद्र वही प्राणः भी कहा गया है, इंद्र वही आत्मा भी कहा गया है। तो इस तरह से हम इंद्र को आत्मा मान लें और वायु को प्राण वायु मान लें, क्योंकि प्राण वायु का और इंद्र का बड़ा सगा संबंध है। अगर वायुदेव शरीर में न रह जाएं तो इंद्रदेव ही पयान कर जाएंगे। आत्मा रूप में है ना, तो आत्मा शरीर में तभी तक है जब तक प्राण वायु है, वायु है। तो इस प्रकार से इन दोनों का पूरे सृष्टि में समन्वित रूप चलता है। तो जैसे हम लोग पिछले स्तोत्रों में और सूक्तों में जान चुके हैं कि वायु अनेक रूपों में व्याप्त हैं। इंद्र तो उनका समन्वय करने वाले अथवा उनको कर्म क्रिया के लिए द्योतित करने वाले हैं, सभी सृष्टि की शक्तियों का नियमन करने वाले हैं। तो इस रूप में हम देखें, क्योंकि वेद का अर्थ बड़ा व्यापक है, तो उसे हम केवल सामान्य कह करके कि हे इंद्रदेव, हे वायु जो हम पर कृपा करो, लो सोमपान कर लो, तो इससे कोई ऐसी चारुता नहीं दिखाई पड़ती है जो कि वेद को महान बतावे। तो अब समन्वित रूप में या सामासिक रूप में कहने की भावना या पद्धति वेदों में है, तो उसको हम विधिवत जानते चलें। यहां पर यह कहा जा रहा है, ये अध्वर्य, जो अध्वर्य माने हिंसा रहित यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, वे जीरा सोता सत्कर्म कर्म करने वाले हैं, यानी काम को शीघ्र निपटा देने वाले हैं, ये उनकी विशेषता है। और वे रस निकालने वाले हैं, सोम रस को। उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ इंद्राय वायवे, इंद्र और वायु के लिए प्रबद्धे उन्हें सोमरस पान कराने के लिए अध्वरेश सोमम प्रअस्थात, अध्वरेश माने यज्ञों में सोम को पीने के लिए प्रस्तुत किया है बड़े चाव से। अब यज्ञ को भी जीवन यज्ञ है, जो शुभ कर्म का यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म, जो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो सब यज्ञ है। हम यथाशक्ति जो मंत्रार्थ कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, जो लोग सुन रहे हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि ये शुभ कार्य है। इसी प्रकार से जितने शुभ कार्य हैं वो सब, और जो हिंसा रहित कार्य हैं वो सब अध्वर हैं। जिस यज्ञ में हिंसा होती है, मारकाट होती है, पशुबल होती है, या किसी को मन वचन कर्म से कष्ट पहुंचाया जाता है, वो अध्वर है ही नहीं। इसीलिए लगभग 99% मंत्रों में यज्ञ के लिए अध्वर शब्द आया है। अध्वर का अर्थ होता है हिंसा रहित यज्ञ, और अध्वर्य उसी हिंसा रहित यज्ञ के संपादक को कहते हैं। ये मानवीय दुर्बलता से अथवा पुरोहितवाद के हावी हो जाने के कारण पशुबल हुई, इसको हम जगह जगह कहते आए हैं। जब आप यजुर्वेद को सुनेंगे तो उसमें विशेष रूप से यह बात जो है वो सुलझाई गई है कि किस प्रकार से लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। खैर, इतना बस आप समझें अध्वर शब्द से कि जो यज्ञ है वो हिंसा रहित होना चाहिए।
और उसी हिंसा रहित यज्ञ में देवता बुलाए जाते हैं और उसी में देवता आते हैं। जहां मारकाट होगी, जहां निरपराध पशुओं को बल में उनकी गर्दन काटी जाएगी, वहां पर देवता प्रसन्न होंगे क्या? कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। त्वद्धरेश सोमम प्रवस्थात, हे इंद्रवायु देवता, यज्ञों में तुम्हारे पानार्थ सोम प्रस्तुत किया गया है। और ऊपर बताया गया है कि वो सोमरस प्रस्तुत करने वाले कौन है? अध्वर्यु, यज्ञ कराने वाले पुरोधा। वे कैसे हैं? बड़े चतुर हैं, शीघ्र काम को निपटा देने वाले हैं, शुद्ध विचार वाले हैं। तो देवयंता अध्वर्युआ, ऐसे जो अध्वर्यु हैं, देवयंता माने देवत्व प्राप्ति के इच्छुक है। देवयंता माने देवत्व प्राप्ति के इच्छुक है। और शची भी, वे सोम निकालने में दत्तचित्त होकर अपनी शची माने शची होता शक्ति, वे देवत्व प्राप्ति में बड़े मनोयोग से शक्ति अपनी संलग्न करते हैं। यत वाम मध्वा अश्रियम प्रफलंति, यत माने जो, वाम माने तुम दोनों के लिए, इंद्र और वायु के लिए, अग्रियम माने आगे बढ़ करके सोमरस निकाल करके सुरक्षित रखते हैं। तो सोमरस को शीघ्रता से निकालने और शुभ कर्म को तुरंत निपटाने वाले अध्वर्य गण ने इंद्र और वायु देव के पान के निमित्त सोमरस को विधिवत तैयार किया है और यज्ञस्थल पर सुरक्षित रख दिया है। हे देवों, देवत्व प्राप्ति के इच्छुक अध्वर्यों ने सोमरस का अग्रभाग तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा है। जो काम शीघ्र निपटाते वे अध्वर्य सोम तैयार किए। जो काम शीघ्र निपटाते हैं वे अध्वर्य सोम तैयार किए। हे इंद्रवायु, पानार्थ तुम्हारे सोम सुरक्षित ढांक दिए। देवत्व प्राप्ति के इच्छुक वे अध्वर्य कुशल कर्ता सुजान सोमाग्र भाग को रखा है कर सको ताकि तुम मधुर पान। ओम 792 3 मंत्र दृष्टारिस वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिशुभ देवता इंद्रवायु। शीर्षक है धनैश्वर्य प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजाभिर्यासिताश्वां समच्छानि योद्धर्वाजमिष्टये दुरोणे दिनारजं सभाज संयुवस्वनि वीरंगव्यमश्व्यञ्जराधाः। इस तीसरे मंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इंद्र और वायु देवता अपने आगमन से यज्ञस्थल को, शुभ कर्म भूमि को सफल बनाने में, उसको पवित्र बनाने में, उसको धन धान से संपन्न बनाने में कभी आलस्य नहीं करते हैं। उनके अश्व जो हैं वो बड़े बलशाली हैं, बड़े तीव्र गति वाले हैं और उनसे वे पहुंच जाते हैं प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक शुभ कर्म में। तो इतना कुछ कहकर जो ऋषि है या स्तुति करता है वो यह कहता है कि भगवान तुम दोनों शुभ यज्ञ में, शुभ कर्म में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हो, तो मैं भी यज्ञ कर रहा हूं, इसमें आने में विलंब मत करो और हमारे लिए जो वीर पुत्र हैं, धन धान्य हैं, गाय घोड़े हैं आदि जो हमारे जीवन को सफल बनाने वाले हैं, सुखी बनाने वाले हैं, उनको उसी तत्परता से प्रदान करो। तो हे वायुदेव, यज्ञस्थल में हव्यदाता के सम्मुख जिन अश्वों से जाते हो
उन्हीं अश्वों से उसी प्रकार हमारे पास आओ और हमें श्रेष्ठ अन्न युक्त धन दो, हमें वीर पुत्र दो, गायों का समूह दो, अश्वों का समूह दो, और उसी प्रकार हमें भांति भांति के ऐश्वर्य प्रदान करो। तो वायु माने हे वायु देवता, संबोधन है वायु का। द्रोण इष्टये, द्रोण कहते हैं वैसे तो घर को, लेकिन इष्ट शब्द लग गए से, यानी इष्ट, इष्ट कहते हैं यज्ञ को। तो यज्ञ, यज्ञ से द्रोणे यानी यज्ञशाला में तुम आवाहन किए जाने पर अश्वों द्वारा न्यूत भी माने अश्वों द्वारा, न्यूत कहते हैं अश्व को, और न्यूत भी माने अश्वों द्वारा तुम अच्छा प्रयासी विधिवत पहुंच जाते हो। कहाँ? यज्ञ स्थल पर। जहां शुभ कर्म होता है, शुभ यज्ञ कर्म होता है, वहां आने में तुम विलंब नहीं करते हो। तो जिन अश्वों के साधन से, तीव्रता से तुम आ जाते हो प्रत्येक यज्ञ स्थल पर, उसी प्रकार से हमारे भी यज्ञ में आओ और न शुभोजसम रैम, हमें प्रदान करने के लिए उत्तम अन्नयुक्त धन धान्य लाओ, और वीरम माने वीर पुत्र लाओ, गव्यम माने गोधन का वृंद लाओ, समूह लाओ, अशव्यम माने अश्व वृंद लाओ, और राधा, राधा माने धन समृद्धि लाओ। तो राधा कह करके कोई यह ना समझ लें कि द्वापर वाली राधा है। खैर, राधा तो आप सब जानते हैं कि भागवत पुराण में भी नहीं है, राधा तो इधर की देन है। ये जो जयदेव आदि कवि हुए हैं, जो कृष्ण भक्ति में मधुर संप्रदाय के समर्थक हैं, उनके द्वारा राधा शब्द आया है। वैसे महाभारत तक में राधा का प्रयोग नहीं है, भागवत पुराण में भी नहीं है, ये बाद में आई है। ये कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं है, सहचरी है। तो अब इसके पीछे एक भावना है। भावना यह है कि प्रेम में प्रबलता होनी चाहिए। जब विवाहिता आती है तब कुछ दिन के बाद वह आकर्षण समाप्त होता चलता है। यह सब लोक में देखा जाता है कि पहले प्रथम मिलन में तो बड़ी तीव्रता होती है प्रेम की, फिर धीरे धीरे अंग जब बन जाती है, अर्धांग बन गई, तो फिर अपना अंग छू अपने आप, तो फिर कोई सब उसमें कुछ विशेषता ही नहीं आती। और जो जो प्रेम यानी जो जो आयु ढलती जाती है, त्यों त्यों प्रायः देखा जाता है कि प्रेम में कमी आती जाती है। वृद्ध होने पर तो लोग बाल बच्चों को झुक जाते हैं, स्त्रियां और ज्यादा झुक जाती हैं। लेकिन जो प्रेम प्रक्रिया में होता है, यानी प्रेमावस्था में जब विवाहिता नहीं है तब जो प्रेम होता है, तो उसमें बड़ी तीव्रता होती है। तो उस तीव्रता के बोध के लिए भक्ति में भी राधा भाव की भक्त चल पड़ी। इसलिए कि रुक्मिणी में प्रेम की वो प्रबलता नहीं थी जो राधा में थी। इस विषय में एक बात कही जाती है कि एक बार कृष्ण जी ने यह चाहा कि हमारी प्रेमिका हमसे ज्यादा प्रेम रखती है कि हमारी पत्नी रुक्मिणी हमसे ज्यादा प्रेम रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। लोगों ने कहा कि दूर कैसे होगा? तो कहा भाई डॉक्टर से, वैद्यकीय से तो नहीं दूर होगा, हमें हमारी प्रिय पत्नी अपने अंगूठे को धो करके दे और हम उसका पान करें तो दूर होगी। तो रुक्मिणी आदि पत्नियों से कहा गया, तो उन्हें कहा भाई नरक कौन जाएगा पच को अंगूठा का धोवन पिलाने से, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नरकगामी नहीं बनेंगे। तो नारद के पास पहुंचे, नारद पहुंचे
जो है वो राधा के पास तो बात बताई कि ऐसी ऐसी है, आपके अंगूठे का धोन चाहिए, उसी से जो है वो पीड़ा आपके प्रेमी कृष्ण की दूर होगी। तो उन्होंने तत्काल दे दिया कि हमको 1000 बार नरक में जाना पड़े लेकिन हमारे प्रेमी जो हैं कृष्ण पीड़ा में ना रहे। तो यही है, इसमें ज्यादा तीव्रता है। वो अपना स्वार्थ देखने लगे, नरकगामी कौन बनेगा, रुक्मिणी। और वो कहने लगे कि उनकी पीड़ा दूर हो, हमारे प्रेमी की पीड़ा दूर हो, हमें एक नहीं 1000 बार नरक जाना पड़े, हमें स्वीकार है। तो बात यह कहना पड़ा, इसी बात को जरा कहने के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि राधा एक प्रेम की उत्कट भावना है और वो बाद में उपासना में समाहित हुई कि प्रेम में जो तत्परता है, परमात्मा के प्रति जो लगन है, वो वैसी ही हो जैसे प्रेमिका के प्रति प्रेमी में या प्रेमी के प्रति प्रेमिका में होती है। नहीं तो फिर राम नाम सभी का ठग ठाकर और चोर, तो बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो प्रेम की तीव्रता की उत्कटता दिखाने के लिए एक राधा भाव की उपासना चल पड़ी। यह 8वीं 9वीं शताब्दी के लगभग चली होगी। तो हाँ, अब यह राधा शब्द बात आई। वैसे राधा शब्द वेद में कई बार आया है, तो हम इसको इसलिए स्पष्ट करना चाहे कि कुछ लोग यह न कहने लगे कि वेदों में भी तो राधा है। तो नहीं, राधा शब्द है धन को कहते हैं। राधेति साधयति कार्याण इति राधा, जो कामों को सिद्ध कर दे वही राध है। तो जो द्रव्य है वो सभी दोषों को माफ कर देता है। कुछ भी हो, अगर पैसा है तो तमाम काम सिद्ध हो जाते हैं और बिना पैसा के कठिन हो जाता है। तो राध कहते हैं द्रव्य को, ऐश्वर्य को, धन को। तो धन जो है धनी को कृतार्थ करता रहता है, धनी करता रहता है। तो राध जो है वो धनैश्वर्य के लिए वेद में प्रयोग हुआ है। कहीं इस राध से लोग यह न समझ लें कि वेदों में भी तो राधा है। इतना कुछ व्याख्या को बढ़ाने का तात्पर्य यही है। तो नह सुयोजसम रईम, और हम सबको तुम सुभोजसम माने सुंदर भोजन और रई माने धन भी दो। वीरम गव्यम शव्यम, वीर पुत्र गायों का समूह, अश्वों का समूह, और राधा माने धन का समूह भी हमें प्रदान करो। नियुष्य माने प्रदान करो। हे वायुदेव, यज्ञ स्थल में हव्यदाता के सम्मुख जिन अश्वों से जाते हो, उन्हीं तीव्रगामी अश्वों से उसी प्रकार हमारे पास भी आओ और हमें श्रेष्ठ अन्न युक्त धन दो, हमें वीर पुत्र दो, गाय दो, घोड़ों का वृंद दो, और इसी प्रकार भिन्न भिन्न धनों ऐश्वर्यों से हमें संपन्न बनाओ। हे वायुदेव, अश्वों से जाते हो हविदाता के ढिग जैसे मेरे सम्मुख भी यज्ञ स्थल में आओ देव प्रवर, वैसे दो हमें श्रेष्ठ धन अन्न वीर पुत्रों को जो हो बल निधान गायें अश्वादिक सुख साधन धन वैभव सब कर दो प्रदान। ओम 7 92 4 छंद त्रिष्टुप मंत्र दुष्टारिश वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्र वायु शीर्षक धनेश्वर्य है प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये भाजव इंद्रमादनास आदेवासो नितोषनासो अरिजः घ्रन्तो भद्राणि सौरभिष्यामसा सक्वांसो जुधानभिनमित्रान्। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और वायु देवता की उपासना करने वाले
सर्व समर्थ हो जाते हैं। अब इसको इस रूप में समझ लेना चाहिए। इंद्र आत्मा रूप हैं, वायु प्राण वायु रूप में है। इनकी साधना से जो इनकी साधना करने वाला साधक होगा वो समर्थ ही होगा, और उस सामर्थ्य में वो शत्रुओं का नाश करेगा। इतना शक्तिशाली हो जाए कि बाहरी शत्रु भी उसको नहीं कष्ट दे पाएंगे, और भीतरी शत्रु भी जो काम क्रोध लोभ मद मोह ऐसे हैं, क्योंकि दुर्बल और दैव घातना। जब व्यक्तित्व दुर्बल हो जाता है तो सब उसके लिए शत्रु हो जाते हैं, यहाँ तक देवता भी शत्रु हो जाते हैं। तो प्राण वायु से जब इंद्र देववानी आत्मा सबल हो जाएगी साधना के माध्यम से, तो सारे शत्रु अपने आप दबते चले जाएंगे। तो भाव यही कहा गया है। तो जो इंद्र भक्ति द्वारा प्रसन्न होने वाले हैं, ये इंद्र मादनी अष्टतासा, जो इंद्रदेव भक्ति पूर्वक सोमरस से प्रसन्न होने वाले हैं, और वायवे जो वायु देवता भी इसी प्रकार से प्रसन्न होने वाले हैं, और जो साधक इनको प्रसन्न करने का उपक्रम करते हैं, और आदेवासा वे जो है देवों के भक्त बन जाते हैं, और फिर वे किसी अन्य के पास नहीं जाते हैं। यानी सामान्य मनुष्यों के पास वे सहायता मांगने नहीं जाते हैं। जब प्राणवायु से जो है वो आत्मशक्ति प्राण शक्ति प्रबल हो जाती है, तो शक्तिवर्धन जो होता है, जो तेज होता है, उससे शत्रु अपने आप दब जाते हैं। अर्या निवेश नाशा, शत्रु को नाश करने में वे सक्षम हो जाते हैं। योद्धा अमित्रान निर्भि ससंग हासा, युद्ध में शत्रुओं का वीरों से पराभव, वे प्रतिद्वंदी वीरों का पराभव करने में भी सक्षम हो जाते हैं। सूर्य भी वृत्राणि घनंतः श्याम, विद्वान वीरों के साथ रहकर वे शत्रुओं का नाश करने वाले हो जाते हैं। सूर्य भी माने विद्वान होता है। सूर्य भी विद्वानों के साथ रहकर वे वृत्राणि माने जो घेरा डाले पड़े हुए हैं शत्रु। वृत्त तो एक असुर भी है, लेकिन यहाँ वृत्त से मतलब हुआ कि जो वृत्त रूप हैं, घेरा डाले पड़े हुए हैं कि इनको हम नष्ट करके ही रहेंगे। वे उन शत्रुओं को चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी हो नष्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। इंद्रवायु की उपासना से यह सब गुण स्वतः आ जाते हैं। जो इंद्र को अपनी उपासना से आनंद देने वाले, भक्त से वायु को प्रसन्न करने वाले, देवानुग्रह प्राप्त करने वाले भक्त हैं, वे उनके अनुग्रह से यानी इन देवोदय के अनुग्रह से सत्संहार करते हैं। ऐसे विद्वान भक्त साधक वीरों के साथ साथ रहकर हम भी उनके गुण से प्रभुत्व और प्रभावित होकर के शत्रु शमन में, शत्रु विनाश में सक्षम हो सकेंगे। जहां सत्संगत का भी प्रभाव बताया गया है। जो वीर इंद्र और वायु की उपासना किए हैं, उनके संग में रह करके हम जो कि कल्याणकांक्षी हैं, वे भी लाभान्वित होकर के शत्रु विनाश में जो है वो सफल हो जाएंगे। यह भाव है। जो इंद्र वायु के भक्त साधना से सुर को करते प्रसन्न, जो इंद्र वायु के भक्त साधना से सुर को करते प्रसन्न, देवानुग्रह को प्राप्त हुए वे कभी नहीं होते विपन्न। देवों की अनुकंपा द्वारा वे रिपु दल मार भगाते हैं। ऐसे वीरों भक्तों से मिल हम भी जय इच्छा लाते हैं। इस प्रकार से संगत से क्या लाभ होता है, इसका भी कथन किया गया है। जो भक्त होते हैं, जो इंद्र और वायु के उपासक होते हैं, उनके संग में रहने से क्या कल्याण होगा, इस बात का कथन किया गया है। ओम 792-5 छंद त्रिष्टुप, देवता वायु
मंत्रोदचार वशिष्ठ मित्रावरुण। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो निजद्भिः शतनेभिरध्वरम् सहस्रणेभिरुपजाहि यज्ञम् वाजो अस्मिन् सवने वादयस्व योजम् पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस सूक्त के समापन का मंत्र है। इसमें वायुदेव का सोमपान हेतु आमंत्रण और उनसे कल्याण की कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। वायु, हे वायु देवता, न अध्वरम यज्ञम, हमारे हिंसा रहित यज्ञ में अवश्य आओ। तो अध्वर और यज्ञ दोनों शब्द आया है। तो यज्ञ इसलिए आया है और अध्वर इसलिए आया है कि कहीं यज्ञ में हिंसा का प्रवेश न हो जाए। इससे यज्ञ में, कैसे यज्ञ में? अध्वर, हिंसा रहित यज्ञ में अवश्य आओ। और शत निर्भि सहस्रणी भी न्यूत भी उपआया ही माने समीप आओ हमारे हिंसा रहित यज्ञ के। कैसे आओ? शतिनी भी सहस्रणी भी न्यूत भी। शत माने सैकड़ों, शतिनी भी माने सैकड़ों, सहस्रणी भी माने हजारों, न्यूत भी माने अश्वों के साथ आओ। अस्मिन सवने मादयस्व, और हमारे इस सवन काल में, यज्ञ में जो आहुति डालने का काम होता है, सोमपान का काल होता है, वो जो है सवन कहा जाता है। 3 सवन होता है। प्रातःकालीन सवन, जबकि सोमरस निकाला जाता है सोम यज्ञ में, और वो सवन प्रातःकालीन सवन है। फिर मध्याह्न काल में, दोपहर को भी यज्ञ होता है और सायंकाल भी होता है। त्रैकालिक यज्ञ का विधान है और सोम यज्ञ तभी सफल यज्ञ माना जाता है। तो कहा जा रहा है कि हमारे इस सवन में सोम पान करने आओ और पान करके आनंदित हो जाओ। इसके साथ ही साथ यूयम न सदा सस्य भी पात, तुम हमारी सदा अपने कल्याणप्रद साधनों द्वारा सुरक्षा करो। हे वायु देवता, हमारे इस अहिंसित यज्ञ में अपने शत सहस्र अश्वों समेत पधारो तथा सोमरस पान से प्रमुदित हो जाओ। तुम कल्याणकारी साधनों से सदा हमारी रक्षा करते रहो। यह यज्ञ अहिंसित है मेरा, यह यज्ञ अहिंसित है मेरा। हे वायु देवता, आ जाओ, अपने सहस्र अश्वों द्वारा आकर के अति शोभा पाओ। तुम करो सोमरस पान मधुर, प्रमुदित होकर उल्लास भरो। अपने कल्याण साधनों से रक्षा मेरी सब भांति करो। ओम। अब हम सब 93वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। 92वां सूक्त समापन को प्राप्त हो गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 93वें सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दशारिष वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुभ देवता इंद्र और अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुजन्नस्तावन्नवजात मध्येन्द्राग्ने वृत्रहणाजुषेधा उभाहिवां सहभाजो हविमिता वाजं सद्य उषते धेष्ठा। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और अग्नि, इन देवद्वय से प्रगतिशील जीवन प्राप्ति की प्रार्थना की गई है और उन्हें वृत्रहणा बताया गया है। वृत्रहणा का अर्थ हुआ कि वृत्त माने होते हैं आवरण को, और व्री धातु से निष्पन्न है यह वृत्त शब्द।
जो बाधाओं का आवरण डालकर प्रगति को बाधित कर दे, रोक दे, वो प्रगति चाहने वाले साधक के प्रगति हेतु एक बाधक बन जाता है। तो अब आवश्यकता है कि उस बाधक तत्व को या शत्रु को कौन नष्ट करे। वो जो है इंद्र और अग्नि ही नष्ट कर सकते हैं। जो इंद्र है वो योद्धा है, शक्ति के पुंज हैं, और जो अग्नि है वे ऊर्जा उत्पादक हैं। तो जब शक्तिमान में उसकी शक्ति जो शिथिल पड़ी रहती है या सुप्त रहती है किन्हीं कारणों से, जैसे व्यक्ति है जब सो जाता है, आराम भी करता है, विश्राम भी करता है, तो उसकी वो शक्ति उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से जागृत अवस्था में रहती है। तो ऐसे कुछ समझना चाहिए। तो ये जो देवद्वय हैं जब मिले रहते हैं इंद्र और अग्नि, तो ऊर्जा विशिष्ट रूप से संचरित होती है। यानी इंद्र योद्धा है, शक्ति का प्रयोग करने वाले हैं, और अग्नि ऊर्जा रूप हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि अग्नि के प्रभाव से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। पेट्रोल छूए तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन जब अग्नि की ऊर्जा उससे छू जाती है तो भभक पड़ता है, उसमें अपार शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इंद्र और अग्नि के प्रारूप को समझना चाहिए। तो ये दोनों कौन है? वृत्त हणा, जो घेरा डाले, वृत्त डाले हुए, आवरण डाले हुए पड़े हैं, हमारी शक्ति को शिथिल किए हुए हैं और तरह तरह के शत्रु हमको घेरे हुए हैं। तो इन दोनों शत्रुओं, इन दोनों देवों ने विविध घेरा डाले पड़े हुए काम, क्रोध, लोभ आदि को और सांसारिक तमाम शत्रुओं को, जो कि हमारे प्रगति पंथ में बाधक बनकर आए हैं, उनको मार भगाने वाले हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि तुम हमारे अस्तों में जो श्रेष्ठाम हमारे अस्तुति मंत्रों को सुनो, उनका सेवन करो। सुहवा उभा हिवाम जो वीम, उत्तम प्रशंसा योग्य। सुहवा माने उत्तम आह्वान योग्य, हव कहते आवाहन। सुहवा माने उत्तमता से आवाहन करने योग्य। उभा माने तुम दोनों देवों को, जो हुई माने मैं आहुति दे रहा हूं और आवाहित कर रहा हूं। ता उशते बाजम धैष्ठा, वे तुम दोनों उन्नति की इच्छा करने वाले हम उपासकों के लिए अन्न और शक्ति धारण करने वाले हो, और धारण करके हमारे निकट आओ ताकि हम किसी प्रकार से अभावग्रस्त न रह जाएं। हे व्रतहंता इंद्र और अग्निदेव, तुम आज अपना शुद्ध और नवीन स्तोत्र जो तुम्हें संबंधित करके सुनाया जा रहा है, जो गाया जा रहा है, उसको सुनो। श्रेष्ठ प्रशंसनीय तुम दोनों देवों को यज्ञ में मैं बार बार बुलाता हूं। प्रगति के इच्छुक हम यजमान तुमसे अन्न, धन एवं बल की कामना करते हैं, और तुम उसे प्रदान करो ताकि हम संसार में दीनहीन होकर जीवन न बिताएं। तो हे वृत्त निहंता इंद्र अग्नि, हे वृत्त निहंता इंद्र अग्नि, मेरा स्तोत्र नवीन सुनो। है शुद्ध शब्द रचना युत यह, इसको तुम परम प्रवीण सुनो। उन्नत इच्छुक यजमानों को जो अन्न प्रबल बल, हे उदार यज्ञों में तुम्हें बुलाता हूं। हे देव प्रबल मैं बार बार। तो जैसे पहले कहा गया है कि वृत्त जो है वो आवरण अर्थात द्विधात से निष्पन्न है, जो बाधाओं का आवरण डाल दे और इस प्रकार से प्रगति को रोक दे, दूरदृष्टि को रोक दे, तो वह वृत्त है। और प्रगति चाहने वाले साधक यह कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं देवद्वय से कि वे प्रगति हेतु वृत्तहंता बने और हमारी
स्तुतियों को सुनकर हमें अपेक्षित प्रदान करें। ओम 793 वशिष्ठ मैत्रावणी मंत्रदृष्टा छंद त्रिष्टुप देवता इंद्राग्नि शीर्षक बल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तासानशेषमसानाहि भवतं साकं वृथा शपसा शोषमांसा क्षयन्दौ राजोजवसस्य भोरेः प्रङ्कं वाजस्य स्थविरस्य घृष्मेः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र और अग्निदेव हमारे जीवन में साथ साथ आए और हमें हमारा अपेक्षित प्रदान करें, यह कथन किया गया है। तो इंद्र और अग्नि के विषय में पहले बता दिया गया है, प्रथम मंत्र में ही। ये सहयोगी हैं। इंद्र प्राण अथवा आत्मा है और अग्नि ऊर्जा स्वरूप है। तो जब ऊर्जा रहती है तभी आत्मा और प्राण जागृत होते हैं। उनका जो ओज तेज है वो तभी जागृत होता है। होते हुए भी सुप्त बड़ा रहता, आवरण है आ गया तो दृष्टि कितनी ही प्रबल क्यों न हो, लेकिन जब आवरण आ जाएगा तो फिर वह आगे नहीं बढ़ सकेगी, अपना प्रभाव नहीं जना सकेगी। उसी प्रकार से जब बाधाएं आ जाएंगी तो आत्मा की वो शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी यानी शक्ति जो है वह आगे बढ़ेगी, जागृत हो जाएगी, तभी कल्याण हो पाएगा। तो इसीलिए इन दोनों देवों के सहयोग की आवश्यकता भी बताया गया है। इंद्र आत्मा या प्राण है तो उसमें ऊर्जा रहेगी तभी तो काम चलेगा। तो ता सानसी शवसाना भूतम, वे तुम दोनों यानी इंद्र और अग्नि दोनों देवों सेव्य हो और शवसाना माने बलशाली हो। साकम वृद्धा सुश्वांसा, साकम माने साथ साथ, वृद्धा माने बढ़ने वाले और सुश्वांसा माने प्रभावशाली हो और प्रभावशाली बनो। प्रभावशाली बनने का मतलब हुआ कि जागृत होकर के अपनी शक्तियों को प्रसारित करो, तभी तो हमारा कल्याण होगा। राया भूये यवसस्यम क्षयंतो, राया माने धनेश्वर, भूरे माने प्रचुर, यवसस्यम माने अन्न, क्षयंतो माने रखो साथ में। विषय क्षी धातु है, उससे क्षय बनता है। क्षय माने होता है घर वैदिक संस्कृत में। तो क्षयंतो माने तुम अपने पास रखने वाले हो, तुम्हारा जो सान्निध्य है वही आश्रय है। किसका? प्रचुर अन्न का और समृद्धियों का। तो अस्थविरस से बाजस से दृश्य पिक्तम, प्रचुर अन्न और शत्रुनाश का बल हमें दो। अस्थविर कहते हैं प्रचुर, और बाजस से माने अन्न, बाज का अर्थ अन्न भी होता है, बल भी होता है। तो प्रचुर अन्न और बल हमें दो। वो बल कैसा हो? दृश्य पिक्तम, शत्रु नाशक हो। हे इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों सेव्य और शक्तिमान हो। तुम दोनों साथ साथ बढ़ो और शत्रु पर प्रभाव जमा दो, उन पर हावी हो जाओ। तुम अन्नाधिप हो, हमें प्रचुर अन्न और शत्रु भंजक प्रबल बल प्रदान करो। हे इंद्र और हे अग्निदेव, यजनीय और हो शक्तिमान, तुम प्रबल एक ही साथ बनो। बन बल विक्रम में वर्धमान
कार्य दल पर हावी हो जाओ। सहयोगी बन बल के निधान, तुम प्रचुर अन्न अरि भंजक बन, हम भक्तों को कर दो प्रदान, बल भक्तों को कर दो प्रदान। ओम 793 मंत्र दशा विशिष्ट मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र अग्नि शीर्षक इंद्र अग्नि शक्तिशाली बनाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्संग पाठ हो जाए। उपाहयद्विदधम् वाजिनो गर्धे भरविप्राः प्रमदिमिच्छमानाः अरवन्दो नगाष्ठान् रक्षमाणा इन्द्राग्नेजो हवतो नरस्ते। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि हरे स्वर्ण के साथ, आराध्य के स्तवन के साथ, भक्ति के साथ कर्मठता भी आवश्यक है। अस्पर्धा माने हम जीवन में शिथिल न हो और आगे बढ़ते जाएं। सही भावना से, शुद्ध भावना से अस्पर्धाशील भी बने, दूसरों को पिछाड़ देने की भावना रखें। मतलब इसलिए ईर्ष्या से नहीं, बना हम कम न रहें किसी मामले में, तो स्पर्धाशील जीवन बितावें। और ऐसे व्यक्ति जो कर्मठता वाला जीवन बिताते हैं उनका सत्संग करें और भगवान का स्मरण भी करते रहें। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भाव का यहाँ पर परिपाक हुआ है। यानी हम अपने को केवल भगवान के सहारे न छोड़ें कि भगवान हमारा करेंगे सब कुछ। हम कर्म करें और कर्म में स्पर्धा भी जगाएं, स्पर्धा शुद्ध भाव से हो, और भगवान का स्मरण भी करें, भगवान को भूल न जाए। यानी परम शक्ति का हमें ध्यान बना रहे और जीवन में क्रियाशीलता भी बनी रहे। वाजिना विप्राह प्रमतिम इच्छमाना, बलवान ज्ञानी उत्तम बुद्धि की इच्छा करने वाले जो लोग हैं वे यत विदेथुम उपोगुह, यत माने जो विदथम, विदथ कहते हैं यज्ञ को, जो यज्ञशील जीवन बिताते हैं उसके समीप जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, ते नरः, वे मनुष्यों में नेतृत्व विधायक मनुष्य है, यानी वे अग्रगामी गिने जाते हैं। कहने का मतलब कि जो बलवान ज्ञानी उत्तम बुद्धि की इच्छा करने वाले हैं और वे अपने को तीक्ष्ण माने कर्मठ बनाने के लिए यत्नशील हैं, और इस भावना से, स्वस्थ भावना से जो विदथ में यानी यज्ञ में उपगुह माने पहुंच जाते हैं, पहुंचे रहते हैं, वे समाज में नेतृत्व करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य गिने जाते हैं। अरवंतः ना काष्ठम, उनके विषय में कहा जाता है कि जैसे अरवंतः, अरवंतः माने घोड़े, अरवन शब्द घोड़े को कहते हैं, और वह अरवंतः मतलब उसी का बहुवचन है। अरवंतः न माने समान, न हम कहते आ रहे हैं कि जब संज्ञा के बाद होता है तो समान का अर्थ देता है, पहले आने पर नकारात्मक अर्थ देता है। अरवंतः न काष्ठम, काष्ठम माने होता है रणभूमि। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आज बिल्कुल प्रचलित नहीं है, तो यहाँ पर काष्ठम रणभूमि के लिए आया है। तो जैसे अश्व बड़ी तीव्रता से रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं, तीव्रता से जाते हैं, वैसे ही ये लोग जिनका कथन किया गया है कि जो यज्ञ में पहुंचते हैं, भाग लेते हैं, जो अपने सद्गुणों के कारण नेतृत्व विधायक मनुष्य माने जाते हैं, जो बलवान है, ज्ञानी है, उत्तम बुद्धि की इच्छा करने वाले हैं। बाजिना विप्राह प्रमतिम इच्छमाना, जो शक्तिशाली है, विप्र ज्ञानी है, प्रमतिम माने विशेष बुद्धि वाले हैं, और जीवन में सफलता की इच्छमाना माने इच्छा करने वाले हैं।
ते नरः वे श्रेष्ठमान नर पुरुष, वे श्रेष्ठमान पुरुष प्रधान, नेतृत्व प्रधान जो साधक हैं, वे उस अश्व के समान हैं जो रणभूमि में जाने के लिए समुद्रित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का अनुकरण हम भी करें। वक्षमाला इंद्राग्नि जो हुवंत, और इस प्रकार से कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हुए हम इंद्र और अग्नि इन दोनों देवों को भूले नहीं। जो हुवंत माने उनको आहुति डालते रहें, उनके प्रति भक्ति भावना उमड़ाते रहें, उनकी भी उपासना करते रहें। तो बलवान ज्ञानी बुद्धि के उत्कृष्ट और तीक्ष्ण बनाने के लिए, उसे अत्यधिक उत्तम करने के लिए स्पर्धा युक्त कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। जैसे उत्तम अश्व रण क्षेत्र में दौड़ते हुए सहोत्साह जाते हैं, वैसे वे भी कर्मठ व्यक्ति कर्म क्षेत्र में सहोल्लास बढ़ते रहते हैं और इंद्र तथा अग्नि का आवाहन करते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े और इंद्र और अग्निदेव का आवाहन करके उनसे तीव्रता शक्ति आदि प्राप्त करें। तो बुद्धि तीक्ष्ण हो अष्ट सुधी जन कर्म क्षेत्र अपनाते, बुद्धि तीक्ष्ण हो अष्ट सुधी जन कर्म क्षेत्र अपनाते, स्पर्धा में लाग डाट में लग मत तीक्ष्ण बनाते, युद्धोन्मत्त अश्व रणभूमि में चढ़ता जाता जैसे प्रभु को ध्याते कर्म क्षेत्र में बढ़ते हैं वे वैसे। बस वही चीज है इसमें कही गई कि कर्म क्षेत्र में उतरिए, स्पर्धापूर्ण जीवन बिताइए, किसी से पीछे रहने न पाइए। हाँ, वो स्पर्धा जो है वो ईर्ष्या में न बदलने पावे। तो इस प्रकार से कर्म क्षेत्र में उस तरह से आगे बढ़िए जैसे घोड़े सजे हुए युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं। और इसके साथ साथ इंद्राग्नि माने जो देव हैं उनको भी भूलिए नहीं। तो वही बात कही गई है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओम 793-4 छंद त्रिष्टुप मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण देवता इंद्र अग्नि। शीर्षक धन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। दीर्घरविप्रप्रपदिमिच्छमान ईट्टे रजिञ्जशसं पूर्वभाजम् इन्द्राग्निवृत्रहणा सुभद्रा प्रणो नव्येभिस्तिरतं धेष्णैः। इस चौथे मंत्र में इंद्राग्नि देवों से समृद्धि हेतु प्रार्थना है। देखिए, वैदिक दृष्टिकोण यह है कि दारिद्र न रहे, नहीं दारिद्र सम दुख जगमाही। तो इस धन या समृद्धि से मतलब केवल सिक्के से नहीं, कागज के टुकड़ों से नहीं या धातु के टुकड़ों से ही नहीं है। हम न स्वास्थ्य में गिरे रहें, ना बुद्धि में गिरे रहें, ना कर्मठता में गिरे रहें, ना आलस्य में घिरे रहें। हम संपूर्ण रूप से समृद्ध बने, धनी बने। केवल आप धन का अर्थ यह लें कि कागज के टुकड़े वाले नोटों से, बैंक बैलेंस से और सिक्कों से हम घिरे रहें, तब तो फिर कल्याण नहीं होगा। ऐसे लोग तो अच्छे नहीं गिने जाते हैं। और यह धन तो बड़ा खतरनाक भी होता है, और अगर यह दान न किया जाए तब तो बड़ा भयंकर हो जाता है। दान करने पर तो हुआ कि पात्रों में वितरण करना, जो सब पात्र हों। लेकिन धन को केवल एक सीमित अर्थ में ना लेकर के विस्तृत अर्थ में लेना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से देखिए, यह मत समझिए कि ऋषि तो धन ही धन चाहते थे। धन में का एक विस्तृत विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम, जो आवे संतोष धन सब धन थोड़ी समान संतोषम
परमम सुखम आदि आदि जो बातें कही गई हैं, इन सब को लेकर के हमें धनी होने के संदर्भ में बढ़ना चाहिए। तो इंद्राग्नि हे इंद्र और अग्निदेव परमतिम इच्छमानः विप्रः, जो विप्र माने ज्ञानी विशिष्ट बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यशस्म पूर्व भाजम रैम इत्ते, यशस्वी और प्रथम उपभोग योग्य धन की प्राप्ति हेतु तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वृत्रहा सुवज्रा इंद्राग्नि, वृत्रहा माने हे वृत्तासुर को, या हे बाधा डालने वाले, घेरा डाले हुए शत्रुओं को मार भगाने वाले इंद्र और अग्निदेव, तुम वज्रधारी हो। इंद्र का अस्त्र वज्र ही है, और वज्र है क्या, बिजली जो चमकती है वही वज्र है, और वो तो बिजली जो है वो अग्नि ही तो है, क्योंकि जब वो गिरती है तो बड़ी दूर तक संहार कर देती है। बल्कि जो बड़े बड़े जंगलों में दावाग्नि लगती है उसका कारण यही विद्युतपात होता है, नहीं तो साधारण माचिस से जंगल थोड़े जलता है। जब भयंकर अग्नि का पात होता है पृथ्वी पर, अरण्यों जंगलों के बीच में, तब जो है वो दावाग्नि बनती है, और फिर वो बुझाए नहीं बुझती है। आप लोग देखते होंगे टीवी आज पर समाचार पत्र में कहाँ कहाँ आग लगी हुई है, बुझाया जा रहा है, बुझ ही नहीं रही। तो आग माचिस की तीली से नहीं लगती है, वो विद्युत पात से लगती है, और विद्युत है क्या, अग्नि का एक रूप है, और वही जो है वज्र है इंद्र का। तो इंद्राग्नि का वैसे भी बड़ा संयोग है, तो वज्र ही तो बल है इंद्र का, आदि आदि बातें समझनी चाहिए। तो हे इंद्र और अग्निदेव, तुम वृत्त हना हो, वृत्त का हनन करने वाले हो, संहार करने वाले हो। 90 भी देश नहीं न प्रतिरतम, नवीन तथा देने योग्य धनों से हमें संवर्धित करो। 90 भी माने नवीन, देश माने देने योग्य, धन से न प्रतिरतम हमको संवर्धित करो। हे इंद्र और अग्निदेव, विशिष्ट बुद्धि के इच्छुक ज्ञानी प्रथम उपभोग योग्य धन के लिए तुमसे प्रार्थना करते रहते हैं। हे वृत्रहंता उत्तम आयुधधारी इंद्र और अग्निदेव, तुम हम सबको देने योग्य नवीन धनों से सदैव संवर्धित करते रहो। यानी धन देने योग्य हो, ये नहीं कि मुझे बसिया बगने के नाम, तो देने योग्य धन हमको मिले। जिनको विशिष्ट मत की इच्छा उत्तम सुभोग्य धन जो चाहें, जिनको विशिष्ट मत की इच्छा उत्तम सुभोग्य धन जो चाहें, हे इंद्र अग्नि देवों, वे पकड़े तेरी स्तुति की राहें। हे वृत्तासुर वध करता, हे देवो उत्तम आयुधधारी, देने के योग्य नवीन धनों से हमें बढ़ाओ असुरारी। ओम 793-5 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्राग्नि। शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संयन्महे मिथते स्पर्धमाने तनोरुदाशो रसादायतैते अदेवजम् विदधे देवजुभिः सत्राहतं सोमसुताजनेन। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि हम युद्ध करें, युद्ध से डरे नहीं, किंतु युद्ध में हम सदैव धार्मिक दृष्टिकोण लोक कल्याण को ध्यान में रखें, और जो आसुरी प्रकृति के हैं उनको मार भगावें, और हम जो सात्विक प्रकृति के हैं, समाज में सुख और शांति के चाहने वाले हैं, वे शांति विरोधी लोगों को मार भगावें। तो युद्ध की अनिवार्यता बताई गई है, लेकिन वह युद्ध जो है वह ऐसा हो जो सात्विक हो, सार्थक हो, रचनात्मक हो। युद्ध से भागने वाला कायर होता है, लेकिन निरर्थक युद्ध करने वाला राक्षस होता है। युद्ध हो निर्भयता से हो, लेकिन वह दुष्टों को
उपद्रवियों को, समाज के कुतत्वों को मार भगाने के लिए हो। और एतदर्थ सज्जन संगठित हों। यह एक दुर्भाग्य आज भी है, पहले भी रहा होगा कि दुर्जन लोग तो एकत्र हो जाते हैं, लेकिन सज्जन लोगों में एक कमी होती है, कमजोरी होती है कि वे एकत्र नहीं हो पाते हैं। तो चोर चोर मौस्याउत भाई कहा जाता है। एक चोर अगर गिर जाता है तो दूसरा चोर उसको झपट के उठा लेता है, यह नहीं कि छोड़ के उसको भाग जाए। लेकिन अगर एक पंडित जी कहीं गिर जाए तो दूसरे पंडित जी प्रसन्न होंगे। तो यह एक कमी होती है, तो उसी कमी की ओर संकेत किया गया है कि सज्जनों में प्रायः संगठन की भावना उतनी नहीं होती है। जो पढ़े लिखे होते हैं, पंडित होते हैं, वे पंडितम दृष्टवा स्वामी गुड़गुड़ाते। एक पंडित दूसरे पंडित को देख करके जैसे कुत्ता को देख करके घुमाता है, वैसे होते हैं। तो यही भावना लगभग इस मंत्र में है कि सज्जन संगठित हों और दुर्जनों को मार भगावें। एतदर्थ हमको इंद्रादि देव पौरुष दें, बल जगाएं, कटिबद्ध हों और ऐसी विचारधारा लाएं कि दुष्टों को हम सब मिलकर मार भगाएं। मही मिथति, मही माने विशाल होता है। मही धरती भी इसलिए वही कही जाती है को विशाल होती है। तो मही माने विशाल, मिथति माने परस्पर स्पर्धी, होल लगाने वाले, लाग ढाट करने वाले। शूर साता, शूर साता माने विशाल शूर सेनाओं के मध्य तनु रुचा संयति, जो स्वतेज द्वारा यश प्राप्त करने के इच्छुक हैं, यश हेतु युद्ध करने वाले हैं। सोमसुता जनेन सत्रा, सोमसुता माने सोम यज्ञ करने वाले मनुष्यों के साथ रहकर, देवयुधि, देव भक्तों के साथ रहकर, अदेवयुम विदथे हतम, अदेवयुम माने देव विरोधी को, विदथे माने यज्ञ भी होता है, विदथे माने युद्ध भी होता है। देव अदेव माने जो अदेव हैं, देव विरोधी हैं, उनको विदथे संग्राम में हतम माने मार भगाएं। तो युद्ध में परस्पर स्पर्धा करने वाली विशाल शत्रु सेनाओं के मध्य वीर अपने तेज द्वारा यश के लिए युद्ध करें। युद्ध निरर्थक नहीं, यश के लिए कि भाई देखो उन्होंने युद्ध किया, तमाम दुष्टों को मार भगाया। तो यज्ञ करने वाले और भक्तों के साथ रहने वाले और रहकर देवों से द्वेष करने वाले शत्रुओं को संघृत कर दें, उनको संहार करके समाप्त कर दें। है जहां जीत की होड़ लगी, है जहां जीत की होड़ लगी, संग्राम भूमि में डट करके करते हैं वीर घोर रण को तेजोत्साह उनमें भर के। इसमें युद्ध के हेतु जो मन में एक वीरत्व भाव भर जाता है, उसका सजीव चित्रण है जहां जीत की होड़ लगी, संग्राम भूमि में डट करके करते हैं वीर घोर रण को तेजोत्साह उनमें भर के। जय हेतु प्रयत्नशील योद्धा याज्ञिक भक्तों से मिल जाएं, वे देव विरोधी, वे देवद्रोहियों को मारें, जो धर्मशील हैं वे जय पाएं। तो वही बात है इसमें कही गई कि युद्ध करें, उत्साह के साथ करें, लेकिन दुर्जनों को हराने के लिए करें और धर्म स्थापन के लिए करें। ओम 793 छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्राग्नि, मंत्र दुष्टाइश मैत्रा वरुण, और शीर्षक है अन्न धन धान्य हेतु देवावाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
इमामुषसोमसुतिमुपन इन्द्राग्ने सोमनसा जजातम् नो चद्य परिमम् नाथे अस्मानावाम् शश्वद्धरपवृते जपाजैः। इस 106वें मंत्र में इंद्र और अग्निदेव को जीवन यज्ञ में बुलाने का और उनसे धन धान्य पाने का कथन है। जीवन एक यज्ञ है, उसमें इंद्र जो प्राण के अथवा आत्मा के प्रतिरूप हैं, उनमें स्तुति माध्यम से अनुकूलता लाने और जीवन यज्ञ को सफल बनाने, उनसे शुद्ध सौम्य भाव को जगाने हेतु प्रार्थना है। हे इंद्र और अग्निदेव, मन के उत्तम भाव वृद्धि हेतु हमारे सोम यज्ञ में पधारो। हमारे त्याग का विचार भी मत करो। मैं अन्न धन हेतु बार बार तुम्हें अपनी ओर बुलाता हूँ। तो इंद्राग्नि, हे इंद्र और अग्निदेव, इमाम न सोम श्रुतिम, हमारे इस सोम यज्ञ में सौमनसाय आयातम, उत्तम मन के भाव को बढ़ाने हेतु आ जाओ। तुम्हारे आ जाने से हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता होगी और उत्तम कर्म करने के लिए एक उत्साह जगेगा। असमान नूचित पर मन ममनाथे, हमारे त्याग का विचार भी तुम कदापि मन में लाओ। हमारे प्रति कृपालु बने रहो और हम तुम्हारे द्वारा त्याग दिए जाएं, ऐसा तुम्हारे मन में विचार भी न आवे। वाम शाश्वत भी बाजई आ वृतीय, तुम दोनों वाम, तुम दोनों शाश्वत भी माने शाश्वत या बार बार अन्नों से हमारी ओर आओ और तुम अन्न धारण किए हुए, धन धान्य धारण किए हुए रूप में आओ। एकदर्थ में तुम्हारा बार बार आह्वान करता हूँ। अन्न सबसे बड़ा धन है। अन्न के अंतर्गत खाद्य पदार्थ सब आ जाते हैं। खाद्य पदार्थ चाहे खाद्य हो, चबाने वाले हों, चाहे चोट से चूसने वाले हों, चाहे पेय पीने वाले हों, चाहे चोट से माने चाहे लेह हों, लेह माने चाटने वाले, चटनी आदि। तो ये जो आहार है, चाहे जिस प्रकृति के हों, चाहे खाद्य हों, चाहे शोष्य हों, चाहे लेह हों, तो ये सब अन्न के अंतर्गत हो जाते हैं। अद्यते इति अन्ना, तो अन्नों से केवल चावल गेहूं आदि को ही नहीं लेना चाहिए। समस्त चतुर्विध अन्नों का समाहार, खाद्य पदार्थों का समाहार इसमें होता है। तो हे इंद्र और अग्निदेव, मन के उत्तम भाव वृद्धि हेतु हमारे सोम यज्ञ में तुम देवद्वय पधारो। हमारे त्याग का विचार भी न करो। मैं अन्न धन हेतु बार बार तुम्हें अपनी ओर बुलाता हूँ, क्योंकि हमारे पास अन्न रहेगा तभी तो हम भूखों को तृप्त कर पाएंगे। हमारे पास धन रहेगा तभी तो हम दरिद्रों दुखियों को वस्त्र आदि दे पाएंगे। तो इसलिए हमारा जीवन दानशील बनाने के लिए तुम हमारे इस यज्ञ में आओ, हम पर कृपा दृश्य बरसाओ, हमें धन्य बनाओ। मन में उत्तम भाव हमारे इंद्र अग्नि बढ़ता जाए। इस सोम यज्ञ में आ जाओ। हे देव, कृपा मन में लाए, तुम पास निरंतर बने रहो। लाओ न त्यागने का विचार संपन्न बनो, इसलिए बुलाता देव तुम्हें मैं बार बार। ओम 793 7 त्रिष्टुप छंद मंत्र दस्ता वशिष्ठ मैत्रा वरुण देवता इंद्राग्नि शीर्षक अग्निदेव से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्त्र पाठ हो जाए। सो अग्न एना नमसा सविद्वोच्छा मित्रं वरुणमिन्द्रं वोजेः
यत्सेवागश्च कृपादच्च वृणददर्शमादिकशिष्यथन्तो। इस 7वें मंत्र में कथित है कि अग्नि देवदूत हैं, वे मनुष्यों और देवताओं के मध्य संबंध बनाए रहते हैं। तो वे देवों के पास जाएं और हमारे पाप मुक्त जीवन की प्रार्थना करें कि हम पाप नहीं कर रहे हैं और यदि हमसे भूल चूक पे पाप हो गया हो तो उसको क्षमा करें। अग्नि हे हित में अग्रणी रहने वाले अग्निदेव, सह एना नमसा समिद्ध, सह माने वह, एना माने हविष्यान्न, नमसा माने नमन पूर्वक, समिद्धा माने प्रज्वलित अग्नि में डाला जा रहा है, तुम उसका भोग करो और देवों तक उन्हें पहुंचाओ। मित्रम इंद्रम वरुणम च वोचे, और जाकर के मित्र देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता से वोचे माने कह दो कि यत आगाह सीम चक्रिम, यत माने जो, आगाह माने पाप, चक्रिम माने हमने किया है, तत् सुमृड उसको मिटा करके हम पर प्रसन्न हो, क्रोध न करें। तत् अर्जमा अदिति शिश्रयंतु, उसको उस पार करने के लिए, यानी उस पाप से हमें उबारने के लिए अर्जमा अदिति भी कृपा करें और हमें उन पापों से पृथक रखें, दूर रखें। यानी हम स्वच्छ पवित्र जीवन की कामना करते हैं और हे अग्निदेव, तुम देव दूत हो, हमारे और देवताओं के मध्य संपर्क बनाए रखने वाले हो, तो देवों से निवेदन कर दो कि हमारा जीवन निष्पाप हो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। जितने भी कष्ट होते हैं सब किसी न किसी पाप के परिणाम होते हैं। तो उन देवों से कह दो कि जाने अनजाने में जो पाप हमसे हो चुका है उसको दूर करें और हम पर प्रसन्न हो जाएं, यह निवेदन कर दो। हे अग्निदेव, तुम नमन और हवि प्रदान द्वारा प्रविद्ध होकर के, प्रज्वलित होकर के मित्र वरुण इंद्र से जाकर हमारे अपराधों को क्षमा कर देने हेतु निवेदन करो। अर्यमा देवता और अदिति देवी जो देव माता है उनसे कहो कि जो अपराध हमसे भूल चूक में या किसी भी स्थिति में हो गया हो उससे बचाकर हमें सुखी करें, हम निर्दोष पवित्र जीवन बिता सकें। हे अग्नि देवता, नमन और हवि द्वारा वर्धित हो जाओ। हे अग्नि देवता, नमन और हवि द्वारा वर्धित हो जाओ। फिर जाकर मित्र वरुण सुरेंद्र से मेरी विनती कह आओ, अपराध हमारे क्षमा करें, यदि किंचित हमसे हो आया अर्जमा अदिति से कहो करें, अघमुक्त करें सुख की छाया। ओम 793 8 छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र वायु, मंत्र दशादश वशिष्ठ मैत्रा वरुण। शीर्षक है कल्याण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एता अग्न आजुषाणास इष्टेर्जवः सदा भस्यामवाजान मेन्द्रो न विष्णुर्भरतः परीक्षन् योजम्बादस्वस्त्यभिः सदा नः। इस 8वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे हमें निष्पाप जीवन बिताने की, यज्ञीय जीवन बिताने की प्रेरणा दें और साथ साथ
अन्य देवों से निवेदन करें कि वे हमें दिव्य जीवन बिताने हेतु प्रेरित करें, कोई हमारा त्याग न करें और अपने कल्याण साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। तो अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, एता स्त्री आशु सा राशा, इन स्त्रियों को यानी यज्ञों को हम सब आश्रय करने वाले हैं, यानी यज्ञ का सदैव आश्रय लेते हैं, यज्ञीय जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं। यो वाजान, यो हमारे तुम दोनों इंद्र और अग्नि। बाजान माने बाज के दो अर्थ होते हैं, बाज माने शक्ति भी होता है, बाज माने अन्न भी होता है। तुम दोनों हमें शक्ति दो और अन्न प्रदान करो। और इंद्र विष्णु मरुत, इंद्र वरुण और मरुदगण ये देवता न मां परीक्षण, हमारा परित्याग कभी न करें। यूयम स्वस्थ भी सदा न पात, और तुम कल्याण साधनों द्वारा सदैव हमारी सुरक्षा करते रहो, यही प्रार्थना है। हे अग्निदेव, हम शीघ्र ही यज्ञाश्रित जीवन बिताएं और सतत उसके लिए उद्यमशील बने रहें। तुम्हारे द्वारा साथ साथ अन्न धन प्राप्त करें, बल प्राप्त करें। विष्णु इंद्र और मरुदगण हमें सुरक्षा प्रदान करें, कभी हमारा परित्याग न करें। वे सभी कल्याणकारी साधनों से हमारी सुरक्षा करते रहें। तुम सब देवों से यही प्रार्थना है। और अन्य देवों से हमारा निवेदन कर दो कि हम सदैव सुरक्षित जीवन बिताएं, संपन्न जीवन बिताएं। हे अग्निदेव, हम यज्ञ क्रियाओं का आश्रय लेते जाएं। हे अग्निदेव, हम यज्ञ क्रियाओं का आश्रय लेते जाएं। तेरे द्वारा हम साथ साथ धन अन्न प्राप्त कर सुख पाएं। ये विष्णु इंद्र और मरुत हमें रक्षा दें, कभी न त्याग करें। निज मंगल साधन के द्वारा रक्षा के रुचिर विचार धरें। इस प्रकार से हमने भगवत कृपा से ऋग्वेद के 7वें मंडल के 92 और 93 सूक्तों का संक्षिप्त शब्दार्थ सहित भावार्थ के क्षेत्र में गमन किया। 92वें सूक्त में 5 मंत्र, 93 में 8 मंत्र हैं। और इन सभी मंत्रों की यानी जो इन दोनों सूक्तों में कहे गए हैं संख्या 13 है। और समस्त मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी कुल संख्या 5875 हो चुकी है। यह परम सौभाग्य का विषय है। और सार वही है, देवताओं की शक्ति का वर्णन, उनकी शक्ति का कथन, जिससे उनमें सोया हुआ कृपा भाव जगे और जीवन को धन्य बनाए। अपने आराधकों के उनके गुणों का कथन, उनसे धन धान्य बल शक्ति संपन्न जीवन की चाह की गई है। और साथ ही साथ लोक कल्याण की भावना भी की गई है, दानशील जीवन की प्रार्थना की गई है और संगठन की प्रार्थना की गई है कि हम सब मिलजुल करके समाज के कुतत्वों के विरुद्ध संग्राम करें, उन्हें परास्त करें, उन्हें मार भगाएं और पवित्र समाज और राष्ट्र की स्थापना करें। इस प्रकार से ऋग्वेद में अनेक कल्याणकारी मंत्र हैं जो व्यक्ति और समष्टि समाज और राष्ट्र तथा विश्व के लिए परम कल्याणकारी हैं। वेदाध्ययन हमें पुष्ट और समर्थ बनाता है, भौतिक स्तर से भी और आध्यात्मिक स्तर से भी इसका अध्ययन परम आवश्यक है और श्रवण तो परम आवश्यक है। हमारी हार्दिक कामना है कि जो कुछ थोड़ा बहुत प्रयास हम कर रहे हैं उसको आप श्रोतागण आगे बढ़ावें और विश्व के कल्याण के लिए वेद मंत्र को
व्याख्यायित करें और वेदस्वर पूरे विश्व में गूंज उठे। वेद ज्ञान से सृष्टि का कण कण ध्वनित हो उठे। तो इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।